जैसे प्रद्युम्न जी महाराज समुद्र में पहुंचे हैं तो वहां एक मछली निवास कर रही थी। उस मत्स्य ने प्रद्युम्न जी को आहार के रूप में ले लिया और वह दूत जयकार करते हुए सम्रासुर के पास पहुंचा। भगवान, आज से आपके लिए कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि द्वारिकाधीश के पुत्र को मैंने तो समुद्र में डाल दिया, वह तो मृत हो गया होगा, इसलिए आप निष्कंटक होकर राज्य करिए। तो अब तो असुरराज सम्रासुर और बलवान हो गया कि काल को भी हमने समाप्त कर दिया, अब तो मुझे मारने वाला इस धराधाम पर कोई नहीं है। एकदम स्वतंत्र हो गया सम्रासुर। यहां भगवान की लीला क्या हुई कि जिस मत्स्य ने भगवान प्रद्युम्न जी को आहार के रूप में ग्रहण किया था, उसी सम्रासुर के राज्य में एक मछुआरा रहता था जो मत्स्यों को पकड़कर उसका विक्रय करता था। मछुआरे ने विचार किया, आज नाथ में काहे न पावा, मिटे दोख दुस दारद दावा। भगवान, आज तो विशाल मत्स्य हमको प्राप्त हो गया, इनको काट पीट कर अधिक व्यवसाय चलेगा, तो कुछ दिन तो हम केवल विश्राम करके ही नितांत भगवान का ध्यान करके आराम करेंगे। मत्स्य को वह काटने पीटने लगा तो देखा मछुआरे ने उसी में एक सुंदर नवजात बालक का दर्शन किया। ऐसा देखा तो बड़ा चमत्कार था। विचार किया कि मछली के गर्भ में मछली ही जन्म लेती है, लेकिन यह तो प्रकृति का अनोखा नियम है, इसलिए विचार किया राजा के पास दिखाना चाहिए। तो बड़े आदर के साथ प्रसन्नता पूर्वक वह बालक लेकर मछुआरा सम्रासुर के पास पहुंचा। बोला, भगवान, आज तो मत्स्य का छेदन करने से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। वहीं सम्रासुर के यहाँ दासी के रूप में रति कार्य करती थी। मैया रति ने कहा, भगवान, मेरे यहाँ कोई पुत्र जन्म नहीं लिया है, इसलिए यदि आपकी अनुकंपा कृपा हो जाए तो इस पुत्र को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। सम्रासुर ने कहा, ठीक है, और वह पुत्र रति के लिए प्रदान कर दिया। मैया ने उनका लालन पालन किया, धनुर्विद्या सिखाई, विद्या अध्ययन कराया। भगवान प्रद्युम्न जी धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। जैसे भगवान प्रद्युम्न जी वृद्धि को प्राप्त हुए तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के सदृश उनका मुखमंडल। मैया रति विचार करती हैं, यह तो हमारे पति हैं। तो जैसे युवान हुए भगवान प्रद्युम्न जी, तो भौमावती नाम से जो रति थी, उनका कुछ व्यवहार भगवान के प्रति बदल गया। तो प्रद्युम्न जी कहने लगे, मैया, आप तो हमारी गुरु हैं, आप हमारी माताश्री हैं। एक तो आपने लालन पालन किया तो आप हमारी माता, और आपने विद्या अध्ययन करा, इसलिए आप गुरु हैं। भगवान प्रद्युम्न जी के लिए मैया रति ने पूर्व चरित्र सुनाया कि भगवान, एक समय की बात है जब मैया गौरी का जन्म हिमालय के यहाँ होगा, तो मां पार्वती ने विशाल तप किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कभी बतासा खाती हैं, कभी बेर खाती हैं, कभी पत्तियां खाती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जगदम्बा ने अधिक घोर तप किया। परमात्मा आशीर्वाद देकर तपस्या में लीन हो गए। देवताओं ने विचार किया, भगवान शिव की समाधि तो 87 हजार वर्ष की लगती है, इसलिए क्या किया जाए।
तो कामदेव को याद किया है। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम भाम जस केतु। विषम भाम जस केतु कामदेव जी उत्पन्न हुए। देवताओं ने कहा कि हे काम, जगत के उपकार के लिए आप ऐसा करिए कि भगवान के शिव की समाधि को भंग करिए। महात्मा कामदेव मन में निश्चय कर बैठे कि भगवान शिव की समाधि को तोड़ना मानो काल को जगाना है। यह निश्चय है कि यदि हम उनकी तपस्या को भंग करेंगे तो हमारा अंत निश्चित हो जाएगा। लेकिन विचार किया कि मुनि लोग, देवता लोग सब कहते हैं कि उपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। व्यास जी ने 4 वेद और 18 शास्त्रों पुराणों को पढ़कर लिखकर 2 निचोड़ दिए हैं कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जिस बात से, जिस कार्य से दूसरों का हित हो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों का उपकार करने से सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को दुख देने से सबसे बड़ा पाप की प्राप्ति होती है। तो भगवान कामदेव जी ने विचार किया हमारा शरीर क्यों ना समाप्त हो जाए, लेकिन देवताओं की रक्षा के लिए यदि भगवान समाधि से जागेंगे नहीं, मैया का वर्णन नहीं करेंगे, भगवान के पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी और जो महान तारकासुर नाम का राक्षस है उसका उद्धार नहीं होगा। तो महात्मा कामदेव ने ऐसा प्रभाव फैला है, सर्वत्र कैलाश पर्वत पर बसंत ऋतु छा गई। अप्सरा, रंभा, उर्वशी आदि नृत्य करने लगी। जड़ चेतन में काम व्याप्त हो गया। सर्वत्र काम की अभिलाषा होने लगी। फिर भी भगवान शिव समाधिस्थ है, क्योंकि भगवान तो स्वयं मनोज है, जो कामदेव पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उनका नाम कामारी है। अब तो कामदेव को ऐसा लगा कि जो हमारे 5 प्रकार के बाण हैं, आकर्षण, सम्मोहन आदि, इन बाणों से भी कोई प्रभाव भगवान शिव की समाधि पर नहीं चला। तो इसने विचार किया कि अब छुपकर एक आम के वृक्ष की लताओं की ओड़ में छिपकर महात्मा कामदेव ने एक बाण का अनुसंधान किया और जैसे ही बाण भगवान शिव के हृदय में वह लगा, परमात्मा शिव का तीसरा नयन खुल गया और शंकर तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। देखते ही काम छार छार हो गया, भस्मीभूत हो गया। मैया रति भगवान शिव के पास पहुंची, हे करुणा निधान, हे दीन बंधो, रक्षा कीजिए। जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भये। रोदति बदति बहु भांति करुणा धरत संकर बह गए। प्रभु आप तो कृपाल शिव अवतार रंग मोले। जैसे ही परमात्मा शिव की समाधि खुली, योगी लोग परम स्वतंत्र हो गए, शांत चित्त हो गया। लेकिन वह रति मैया भगवान शिव के आशुतोष के चरणों में डली। भगवान रक्षा कीजिए। अबला को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले अवते रति तव नाथ कर हुई है नाम बिनु बपु व्यापहि सबई पुनि सुनि निज मिलन प्रसन्न।
भगवान से बोले देवी अभी तक तो आपके पति सशरीर थे, लेकिन बिना अंग के अनंग होकर सब पर व्याप्त करेंगे।